स्टूडेंट्स, क्लास एफ ऑनवर्ड आज जो टॉपिक स्टार्ट है एक्सरसाइज 1.7 चैप्टर 1 का। देखिए ये पहला क्वेश्चन से फिलअप सा, ठीक है। क्वेश्चन 1, जीरो हैज़ रेसिप्रोकल। क्या जीरो का कोई रेसिप्रोकल होता है? नहीं। जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। तो जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। द नंबर्स एंड आर देयर ओन रेसिप्रोकल। देखिए वन एक ऐसा नंबर है जो अपना ही रेसिप्रोकल, वन का रेसिप्रोकल क्या होगा? वन, वन इंटू वन अपान वन कर दीजिए, वन का रेसिप्रोकल तो भी वन ही आएगा। अगर हम वन को वन अपान वन रेसिप्रोकल करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा? वन। तो केवल वन एक ऐसा इंटीजर है जिसका रेसिप्रोकल भी वन ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द रेसिप्रोकल ऑफ 6 इज -6 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -6 का होगा 1 अपान -6, बट साइन जो नीचे माइनस में नहीं होता है तो -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/6। जो डेनोमिनेटर है वो कभी भी विद माइनस साइन नहीं होता। न्यूमिनेटर माइनस साइन हो सकता है बट डेनोमिनेटर नहीं, इसलिए माइनस साइन को यहाँ से रिमूव करने के लिए हम -1 डेनोमिनेटर और -1 न्यूमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वी गेट -1/6। The reciprocal of -6 is -1/6. Next, the reciprocal of 1 upon x का reciprocal क्या होगा? x होगा। Where x is not equal to 0, जिसका x 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 upon x का reciprocal क्या होगा? x होगा। The product of two rational number is always a rational number. मीन्स कभी भी अगर हम दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 1/2 इंटू 1/3 तो जो इसका प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और अगर हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। उसी तरह से अगर हम दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। जैसे 1/2 एक रेशनल नंबर है, 1/3 भी रेशनल नंबर है। इनके अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं 1 इंटू 1 1 2 3 या 6 तो इनका जो प्रोडक्ट है वो ही वो एक रेशनल नंबर होगा। The product of two rational number is always rational number. The reciprocal of a positive rational number is positive. The reciprocal of a positive rational number is positive. रेसिप्रोकल अगर करना है, सपोज 1 एक पॉजिटिव नंबर है, इसका रेसिप्रोकल करना है तो 1/1 करेंगे तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। या 2 पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल 1/2, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव नंबर से अगर हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या आता है? पॉजिटिव आता है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 2। अरे चालू होगी नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई -6/70 -6/70 इंटू 34/9 इंटू -16/-20 -16/-20 -6/70 इंटू 34/9 इंटू -16/20 17 टू जा। अब देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई में नीचे से ऊपर किसी भी नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। 17 टू जा 36, 34 3 7 जा 21, 3 2 जा। नेक्स्ट
अब देखिए, अब नीचे से ऊपर कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा, तो हम ऊपर नंबर जितने उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 × 2 × 16, और जितने नंबर नीचे हमको 1 × 9 × 17, -6 17 × 24/9 × 16/21, 17 2 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और आपका -2 × 2 × 16/3 × 21 is equal to 2 to the 4, 64 का 64, -64/63, -64/63। देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16/21, 17 2 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, इस नंबर से ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, -2 × 2 × 16/3 × 21, you get 2 2 जा 4, 64 जा 64/60, सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन, -3/11 13/9 -13/9 into 2/7 into 27/-26 27/-26। अब देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर से क्रॉस, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को आप कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 9 से 27 कैंसिल हो सकता है, 9 1 9, 9 3 जा 27। नेक्स्ट देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 13 से 13 कैंसिल। अब देखिए ऊपर क्या कितना था, न्यूमरेटर एज ए 3 और एज ए डिनोमिनेटर 7, 3/7, ये आपका आंसर होगा। देखिए 13/9 × 2/7 × 27/26। अब ये 7 से 27 को कैंसिल कर सकते हैं, 3, फिर 13 से 2 से 26 को 13 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऐसे बचेगा 3 और जो डिनोमिनेटर 3/7। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं बच्चों, -21 × 5/3 -21 × 5/3 ब्रैकेट क्लोज्ड, -16/9 × 21/30 21/30 370 -7 × 5 -3 3 जा 9, 3 7 2 8 जा 15 2 8 जा 16, 2 से इसे भी कट कर सकते हैं 50, देन 8 × 7 -8 × 7/3 × 50, we get 7 5 है 35 -35 -56/45। अभी की -35 माइनस इंटू माइनस प्लस 56/45। अगर ब्रैकेट्स के बाहर माइनस साइन या कोई भी साइन है तो उसका जो मल्टीप्लाई है ब्रैकेट्स के अंदर होता है, जो ब्रैकेट्स के अंदर साइन होता है उसमें होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस है। देखिए यहाँ पे एज ए डिनोमिनेटर 1 लेते हैं, 145 का एलसीएम 55 होगा, 1 से डिवाइड करते हैं और -35 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस मीन्स एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं
और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 45 से 45 1 इंटू 56 मल्टीप्लाई करेंगे, -1575 प्लस 56 अपॉन 45 इक्वल -1519 अपॉन 45, ये आपका आंसर। देखिए 3 से हम 27 1 को कैंसिल कर सकते हैं, 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 का 35, -7 इंटू +5 माइनस इंटू प्लस माइनस 7 5 का 35। और देखिए ब्रैकेट्स अगर है, ब्रैकेट्स के बाहर माइनस साइन है तो उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी साइन होते होता है, तो माइनस इंटू माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस साइन, पहले इसको हम कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, 3 टाइम्स में, ये 7 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, तो ऊपर आ गया -8 इंटू 7 और 3 इंटू 5 एज इट इज। तो 8 से बन जाए 56, 15 3 या 45, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन। अब देखिए यहाँ पे 35 है, इसको फ्रैक्शन के रूप में करते हैं तो आप डिनोमिनेटर एज 1 लिखते हैं। 145 का एलसीएम 45 को 1 से मीन्स डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करेंगे, 45 आएगा, 45 से 35 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 45 डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 से 56 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के आए फिर माइनस करेंगे, ये आपका आंसर। What is the second question? Or the second question. 8 upon 5, 8 by 5 into -3 by 2 into -3 by 2 minus -3 upon 16 into -11 upon 10 2 से कैंसिल करेंगे 4 प्लस माइनस 5 4 3 12 अपॉन 5, यहाँ भी कैंसिल नहीं हो सकता नीचे से, तो सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 11 माइनस इंटू माइनस प्लस 11 3 33 16 10 160। देखिए -12 अपॉन 5 माइनस प्लस माइनस 33 बाई 160, अब 160 और 5 का एलसीएम 160 होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 164, 5 3 15 110, 5 2 10, 32 इंटू -12 माइनस 1 इंटू 33, 32 इंटू 12, 2 3 4, 2 3 6, 1 2 2, 1 3 3, 4 6 2 8 3 माइनस 384 माइनस 33 अपॉन 60। अभी क्या माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, -33 347 माइनस 4 7 अपॉन 60, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे 8/5 इंटू -3/2, ठीक है, इस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई को डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 से हम 8 को कैंसिल कर सकते हैं, और ये प्राइम नंबर ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स देखो 8/5 इंटू -3/2, 2 से 8 कैंसिल हो सकता है, 4, देन इसमें देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 11 3 33, 16 को कैंसिल मल्टीप्लाई करेंगे 160, और देखिए यहाँ 4 3 12, 5 नीचे 5 बचा, और देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया,
अब 165 का एलसीएम 160 होगा, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, जितना आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस है, फिर ऐड कर लीजिए, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, fill in the blanks, fill in the blanks, in the blanks. First, minus 17/38, minus 17/38 into 15/22 equal 15/22 into blank space minus 17/38। ये इसको हम यहाँ पे इसी को देखिए, ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में माय डियर स्टूडेंट्स केवल सीक्वेंस चेंज होता है, ऑर्डर चेंज होता है। देखिए A के प्लेस पे B हो गया और B के प्लेस पे हम A लिखेंगे, तो हमें A फिल करना है। सेकेंड, फोर्थ का -16 इंटू -5/19 -5/19 इज इक्वल टू -5/19। यहाँ पे क्या आएगा, -60। देखिए सेम प्रॉपर्टी यूज किया गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे A इंटू बी, तो B इंटू ए पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का थर्ड देखते हैं। फाइव बाई 21 इंटू -20/29 into -7/8 is equal to blank space 5/21 into -20/29। तो ब्रैकेट्स में है -20/29 और -20/29 इंटू 7/8, ये ब्रैकेट्स में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एसोसिएटिव है, A इंटू बी इंटू सी, देन B इंटू सी ब्रैकेट्स में हो गया। अब यहाँ पे आप पुट करेंगे A इंटू ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, टू नंबर्स को एसोसिएट करते हैं। देखिए ए बी को हमने एसोसिएट किया, A इंटू बी इन स्मॉल ब्रैकेट्स इंटू सी, देन A को सेपरेट रखा और B और C को यहाँ पे एसोसिएट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो B इंटू सी, A को हम यहाँ पे बाहर। तो देखिए यहाँ पे B और C की वैल्यू दी हुई है, हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A पे यहाँ पे हम फिल करेंगे। ओके, अब आपको ये सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी इलस्ट्रेटेड बाय दीज स्टेट। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको बतानी है कि कौन सी कम्यूटेटिव या जो है
क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? 5/6 इंटू 1, 5/6 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 5/6। अब देखिए यहाँ पे सपोज दैट ये कोई इंटीजर्स है, लेट्स एज्यूम 5/6 इज अ इंटीजर इंटू 1, हमने इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, देन 1 इंटू 5/6, फिर इसी इंटीजर्स को मीन्स 1 इंटू सपोज दैट कोई प्रॉपर्टी कोई इंटीजर्स ये a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू किसे बोलता है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। ये 1 की प्रॉपर्टी होती है कि 1 को किसी भी नंबर्स में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर मिलता है। वी गेट सेम नंबर इफ वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर्स बाई 1, वी गेट द सेम इंटीजर्स। अगर किसी भी इंटीजर्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही इंटीजर्स मिलता है। तो ये प्रॉपर्टी है 1, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। नेक्स्ट -3/7, -3/7 इंटू 5/8, 5/8 is equal to 5/8 इंटू -3/7, -3/6। अब देखिए यहाँ पे बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है? देखिए ये देखिए सेम नंबर यहाँ पे a इंटू बी एंड b इंटू ए, ये नंबर सेम यहाँ पे रिवर्स हो गया और ये नंबर मीन्स सीक्वेंस वाइज इसमें चेंजिंग है, ऑर्डर वाइज चेंजिंग मीन्स a को b के प्लेस पे हमने पुट कर दिया और b को a के प्लेस पे। तो इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव, मीन्स a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं थर्ड भी सेम है। फोर्थ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इससे से फोर्थ -4/5 into in brackets 5/12 plus 7/18 is equal to -4/5 into 5/12 plus -4/5 into 5/12। क्योंकि a इंटू बी प्लस सी, देखिए a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है a का मल्टीप्लाई b से फिर a का मल्टीप्लाई c से बारी बारी से किया गया है। मीन्स ये है कि मल्टीप्लिकेशन हुआ एडिशन, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ क्योंकि यहाँ प्लस साइन से a इंटू बी प्लस a इंटू सी दोनों अलग अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव लॉ ओवर एडिशन। इसमें से आप डिफरेंट प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रेसिप्रोकल। बच्चों 7 दिया है क्वेश्चन नंबर 6, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/7। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के प्लेस पर रख देते हैं। -22 सेकेंड देखिए -22, इससे हम 22/1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर्स को किसी भी इंटीजर्स को हम 1 के फॉर्म में एज ए डिनोमिनेटर हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका रेशिप्रोकल क्या होगा 1/22, बट जो डिनोमिनेटर है वो कभी माइनस साइन नहीं होगा, इसलिए -1 से हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट -1/22।
दिस इज द रेसिप्रोकल बाय ऑफ -22। इस तरह से -22/1 को हम जो है 1/-22 लिखेंगे, बट डिनोमिनेटर कभी भी माइनस साइन नहीं होता, इसलिए -1 डिनोमिनेटर में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा डिनोमिनेटर वो पॉजिटिव हो जाएगा और न्यूमिनेटर नेगेटिव साइन। अब बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन व्हाट्सएप ग्रुप, आप वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं या क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।